बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारी एक परेशानी खत्म नहीं होती, फिर अल्लाह हमें दूसरी परेशानी क्यों देता है और हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह आजमा रहा है, अल्लाह किसे आजमाता है। नाजरीन, इस वाक़ये से पता चल जाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा क्यों करता है। एक सहाबिया की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न और जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिस्क की फरावानी थी। हर तरह का ऐश और आराम के सामान थे और घर दूध घी की कसरत थी। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने शोहर की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात मियाँ बीवी सो रहे थे कि शोहर को प्यास महसूस हुई। उसने अपनी बीवी को जगाया और उसने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो शोहर सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। काफी देर खड़ी रहने के बाद जब शोहर की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर वही खड़ी है। शोहर बड़ा खुश हुआ। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश को पूरी करूँगा। जब शोहर ने यह कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगा, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। बीवी कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब जब तलाक की बात हुई तो यह सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी नेक खूबसूरत सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। आखिरकार यह माजरा क्या है? शोहर पूछने लगा। बीवी, क्या तुम्हें मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? बीवी कहने लगी, बिल्कुल नहीं। शोहर ने पूछा, क्या मैंने आपकी बेकदरी की है? बीवी कहने लगी, हरगिज नहीं। शोहर ने फिर पूछा, क्या मैंने किसी उम्मीद को तोड़ा है या कोई बात आपकी पूरी नहीं की है? बीवी ने कहा, नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। शोहर ने पूछा, क्या आप मुझसे खफा है? कहने लगी, हरगिज नहीं। शोहर ने कहा, तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? बीवी कहने लगी, यह बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी करती हूँ, इसलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वह सहाबी परेशान ही है कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा, सुबह होंगी तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। बीवी कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि शोहर का किसी चीज में पैर अटक गया और वह नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और शोहर को पट्टी बांधी और उनको जिस्म को सहारा दिया और कहने लगी कि चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। शोहर हैरान हुए कि जब तुमने तलाक मुतालबा किया तो ना मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहिए, ना अब मुझे समझ में आ सका। बीवी कहने लगी, घर तशरीफ ले चले, वहां जाकर मैं आपको बता दूंगी। अब जब घर जाकर बैठे तो शोहर कहने लगे कि मुझे बताओ तो सही, क्या बात है? बीवी कहने लगी, आपने कुछ दिन पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई थी कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उस बंदे के ऊपर इस तरह परेशानी आती है जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ जाया करता है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है, ऐसा तो नहीं कि मेरे शोहर के ईमान में फ़र्क हो।
میرے شوہر کے اعمال میں فرق ہو، میرے شوہر سے اگر پروردگار کو محبت نہیں تو میں اس بندے کی کیا خدمت کروں گی؟ اس لیے جب آپ نے کہا کہ میں تمہاری بات پوری کروں گا تو میں نے کہا میں اس بندے سے طلاق چاہتی ہوں جس سے میرے پروردگار محبت نہیں کرتا۔ پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علم حاصل کرنے جا رہے تھے، یہ اللہ کا راستہ تھا، آپ گرے اور خون نکلا تو میں فوراً سمجھ گئی کہ اللہ کے راستے کا غم پہنچا، مصیبت پہنچی اور تکلیف پہنچی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ناراضگی کی وجہ سے خوشیاں نہیں دی ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ کو آپ سے محبت ہے۔ اب مجھے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی، آپ کی خادمہ بن کر آپ کی خدمت کیا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور میری ماں بہنوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ زندگی میں تکلیف اسی انسان کو آتی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو بے شک آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ آپ سے ناراض تو نہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں پریشانی ہے تو اس پر صبر کرنا چاہیے، کیونکہ بے شک اللہ ہر انسان کو آزماتا ہے اور اللہ بے شک آپ سے محبت کرتا ہے۔ دوستو، مجھے پوری امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔